पिछले वीडियो में हमने रेगुलर ऑपरेशंस के बारे में बात की थी जो कि रेगुलर लैंग्वेजेस के ऊपर अप्लाइड होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं लैंग्वेजेस सिग्मा स्टार का एक सबसेट हो सकता है। कोई भी एक सबसेट जो है सिग्मा स्टार का वो एक लैंग्वेज होती है। इसलिए चूंकि एक सेट है इसलिए जितने भी सेट ऑपरेशंस हैं वो किसी भी लैंग्वेज के पे अप्लाइड हो सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा था यूनियन एक ऑपरेशन है जो कि रेगुलर ऑपरेशन कहला सकता है। हम इसको जानने की और कोशिश करेंगे कि रेगुलर ऑपरेशन क्या होते हैं। फिर हमने एक ऑपरेशन देखा था कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन और लीन स्टार ऑपरेशन। कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन का लीन स्टार ऑपरेशन जो है वो एक सेकंड वर्जन है, एक एडवांस्ड वर्जन है जिसमें कि आप सेम सेट से मल्टीपल स्ट्रिंग जीरो और मोर स्ट्रिंग्स लेकर के उन्हें कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ये सब चीजें हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन्स या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा पर। तो जब हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बोलते हैं या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बोलते हैं, ये दोनों चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम कितनी पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं, कितने कंप्यूटेशनल पाथ्स दे रहे हैं जिनको हम एक साथ चला सकते हैं। एक साथ हम जिनकी बात कर सकते हैं, ऐसे कितने कंप्यूटेशनल पाथ हैं जिनको हम एक साथ चलाना चाहते हैं। बेसिकली ये वाली बात है जिसके ऊपर हम देख करके ये दो नाम दे रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बात करें, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा जो कि डीएफए से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, डीएफए भी बोला जाता है। इसमें एट अ टाइम आपके पास सिर्फ एक पाथ होता है, एग्जैक्टली वन पाथ इज देयर। ठीक है, एक ही पाथ पर आप चलते जा रहे हो, सिर्फ एक रास्ता है, आपके पास और रास्ते हैं ही नहीं। जहां एनडीएफए में, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट मशीन में, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में आप जीरो या ज्यादा कंप्यूटेशनल पाथ एक साथ फॉलो कर सकते हो। इस कारण से यदि हम डीएफए को देखें तो डीएफए का जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसका आउटपुट सिंगल स्टेट होती है, एग्जैक्टली वन स्टेट। जबकि एनडीएफए में जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसमें जीरो या जीरो से ज्यादा स्टेट्स संभव हैं। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट क्यू आई और इनपुट सिंबल ए से डीएफए में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट पे जा सकते हो, लेकिन एनडीएफए में किसी एक स्टेट और एक इनपुट सिंबल को लेकर के आप जीरो या उससे ज्यादा स्टेट्स पर जा सकते हो। दूसरी बात जो हम नॉन डिटर्मिनिज्म में देखते हैं कि कंप्यूटेशनल एक साथ सारे पाथ्स पर होती है। कंप्यूटेशन में जब हम कंप्यूटेशन को चेक करना चाहेंगे तो हमको सारे पाथ्स को कंसीडर करना पड़ेगा। हम किसी एक पाथ की बात नहीं कर सकते, हमें सारे पाथ्स को लेना पड़ेगा। एक डिफरेंट बात यह है कि यहाँ पर ट्रांजिशन जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग पर भी संभव है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटा जो है, जो भी आप ऑटोमेटा ले रहे हैं, यानी कि यदि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा है तो आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाने के लिए हो सकता है कि किसी भी सिंबल को रीड ना करें, बिना किसी सिंबल को रीड किए भी आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जा सकते हैं। ये एक फैसिलिटी हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में मिलती है। और फाइनली हम एक स्ट्रिंग ओमेगा को या डब्ल्यू को तब एक्सेप्टेड कहते हैं एक मशीन एम के द्वारा यदि कम से कम एक ऐसा कंप्यूटेशनल पाथ एग्जिस्ट करता हो जिसका कि लेवल W हो और वो हमें Q0 से यानी कि इनिशियल स्टेट से किसी एक फाइनल स्टेट में ले जाने को तैयार हो। यानी कि आपने Q0 से शुरू किया, आपने किसी इनिशियल स्टेट से शुरू किया, लेट्स से उसका नाम है Q0 और आपके पास खूब सारे पाथ हैं जिससे आप अलग अलग स्टेट्स पे पहुंच रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप पहुंचे Q1 पे, एक किसी और पाथ से आप पहुंचे Q2 पे, किसी और पाथ से आप पहुंचे Q3 पे। और ये जरूरी नहीं है कि ये पाथ सारे के सारे बिल्कुल ही अलग होंगे। हो सकता है कि आप यहाँ से एक अलग पाथ निकाल रहे हो या यहाँ से एक अलग पाथ निकाल रहे हो और आप अलग अलग स्टेट पे पहुंच रहे हो। इनमें से कोई सा भी एक पाथ यदि आपको किसी एक फाइनल मतलब जिसका कि पूरा का पूरा लेवल यानी कि कॉन्टिन्यूसली कॉन्जिक्यूटिवली आपने सारे के सारे कैरेक्टर्स को, सिंबल्स को कॉन्केटिनेट कर लिया है, और तो वो कॉन्केटिनेशन करके जो लेवल मिलना चाहिए पूरे पाथ का वो W मिलना चाहिए।
और ऐसे करने के बाद में आप जिन जिन स्टेट्स पर पहुंचे उनमें से कोई भी एक स्टेट यदि फाइनल स्टेट या एक्सेप्ट स्टेट है तो W उस मशीन द्वारा एक्सेप्टेबल कहलाएगा। ये इसका मतलब है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज को लेते हुए और हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि नॉन डिटरमिनिज्म उसमें किस तरीके से दिखाई दे रहा है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, सो उस एग्जाम्पल के लिए जरा अभी हम देखते हैं कि कैसे हम उसको एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मशीन बनाते हैं और उसके ऊपर हम ये बात करने लगेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक मशीन है, इस मशीन की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ डिफरेंट ट्रांजिशंस बना रखे हैं। इस मशीन को जरा एक बार ध्यान से देखते हैं। इस मशीन में Q0 जो है वो 1 लेकर के Q0 पर भी जा सकता है और Q0 से हम 1 लेकर के Q1 पर भी पहुंच सकते हैं। Q0 से 1 को रीड किया Q0 पर और 1 को रीड करके हम Q1 पर भी पहुंच सकते हैं। तो एक साथ हमारे पास दो स्टेट्स पर जाना पॉसिबल है। सेम स्टेट और सेम सिंबल को लेकर के हम दो डिफरेंट स्टेट्स पर जा सकते हैं। हम एम्प्टी स्ट्रिंग को भी लेकर के मूवमेंट कर सकते हैं कि यानी कि Q1 से हमने यदि एम्प्टी स्ट्रिंग को कंज्यूम किया तब बिना किसी सिंबल को कंज्यूम किए हम Q2 पर पहुंच सकते हैं। या फिर हम देख सकते हैं कि Q2 जो है इसका 0 के करस्पॉन्डिंग कोई भी ट्रांजिशन नहीं है, तो 0 ट्रांजिशंस या 0 स्टेट्स पे पहुंच रहे हैं हम Q2 से 0 को रीड करके, हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से दिखाई दे रही हैं। एक बार हम इसका जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हमने एक डेल्टा फंक्शन ले लिया, इसके यहाँ पर हमने इनपुट सिंबल्स लिख लिए। तो इनपुट सिंबल्स में हमारे पास एक 0 है, एक 1 है। हालांकि एम्प्टी स्ट्रिंग एक इनपुट सिंबल नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पर चूंकि ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि एक हमारा जो ट्रांजिशन है वो एप्सिलॉन यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग से लेबल्ड है, इसलिए हमने इसको भी इनपुट स्ट्रिंग इनपुट सिंबल्स के साथ में रख लिया है। ये यदि आपने ग्राफ थ्योरी पढ़ी होगी तो ग्राफ थ्योरी में क्या होता है कि हम पहले तो एक साइड में यानी कि कॉलम में हम वर्टिसेस दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हम Q0, Q1, Q2 और Q3 ये हमारे वर्टिसेस हैं और बेसिकली 0, 1 और एप्सिलॉन ये हमारे एज के लेबल्स हैं। क्योंकि एक चीज और आप ध्यान देख सकते हैं कि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, तो ये हमारे सोर्स वर्टिसेस हैं और सोर्स वर्टिसेस से हमने ये एक सिंबल रीड किया है या फिर ये हमारे एज का लेबल है और उसके बाद हम किस जगह पहुंचते हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम 0 रीड करके Q0 से 0 रीड करके हम सिर्फ Q0 पर पहुंच सकते हैं, तो हम यहाँ पर Q0 लिख देते हैं। सिर्फ 1 रीड करके हम Q0 और Q1 पर पहुंच सकते हैं, 1 रीड करके Q0 और Q1 पर पहुंच सकते हैं, हम ये दोनों चीजें लिख देते हैं। लेकिन एप्सिलॉन रीड करके यानी कि बिना किसी स्ट्रिंग को रीड किए, बिना किसी सिंबल को रीड किए हम Q0 के अलावा कहीं और नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं। सो कोई डिफरेंट स्टेट हमने अचीव नहीं किए। Q0 हम कर सकते हैं, हम चाहें तो हम यहाँ Q0 लिख सकते हैं, लेकिन Q0 लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि Q0 पर तो Q0 पर तो हम कह रहे हैं कि हम हैं ही, तो एम्प्टी स्ट्रिंग को कंज्यूम करके हम उसको नहीं लिख रहे हैं। ऐसा करने का एक हमारा रीजन ये भी है कि यदि आप इसको देखें तो ये एज लिस्ट की तरह दिखाई देता है। एज लिस्ट मतलब Q0 हमारा सोर्स वर्टेक्स है, ये वाला Q0 हमारा डेस्टिनेशन वर्टेक्स है, विद जो हमारी एज है वो 0 से लेबल्ड है। इसी तरीके से Q0 से 1 लेबल की जो एज है वो हमें Q0 पे और Q1 पर एक साथ पहुंचाएगी। एक चीज याद रखिए कि हमने पिछली बार भी कहा है, पिछले हमारा जो हमने कंसाइज रूप से चीजें कही थी उसमें हम देख सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि कंप्यूटेशन हैपन्स साइमल्टेनियसली अलोंग ईच पाथ, हर एक पाथ पर कंप्यूटेशन होगी। इसका मतलब हमें हर एक स्टेट पर पहुंचना है जिस जिस पे भी हमें पहुंचाया जा सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम Q0 से 1 लेकर के Q0 पर भी पहुंचेंगे और Q1 पर भी पहुंचेंगे, दोनों में से किसी एक पर नहीं, दोनों पर पहुंचेंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा एक चीज हम यहाँ पर भूल गए हैं, यानी कि Q0 हमारी इनिशियल स्टेट है तो हमने उसके लिए पॉइंट आउट कर दिया और Q3 हमारी फाइनल स्टेट है, इसलिए हमने इसको भी डेजिग्नेट कर दिया कि ये हमारी फाइनल स्टेट है। Q1 से यदि हम देखें तो 0 लेकर के हम Q2 पर पहुंच सकते हैं,
Q1 से 0 लेकर के हम Q2 पर पहुंच सकते हैं, लेकिन 1 लेके हम कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन एप्सिलॉन लेकर के हम Q2 पर जा सकते हैं। ठीक है, Q2 से 1 लेके हम Q3 पर जा सकते हैं, लेकिन 0 लेकर के हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, और एप्सिलॉन लेकर के भी हम कहीं पर नहीं जा सकते। Q3 से 0 और 1 लेकर के दोनों ही लेकर के हम Q3 पर ही पहुंच रहे हैं। सो Q3, लेकिन एप्सिलॉन लेकर के हम कहीं नहीं जा सकते। तो ये बेसिकली हमारी ट्रांजिशन टेबल है, ट्रांजिशन फंक्शन है, जिसके थ्रू हम ये बताने की कोशिश करें कि हम कौन कौन सी स्टेट पे जा सकते हैं। यदि हम अपने पुराने एस्पेक्ट्स को देखें कि जो एनएफए में होते हैं, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि आप एक स्टेट से एक पर्टिकुलर सिंबल लेकर के कहीं पर भी ना पहुंचे, ऐसा हो सकता है, दैट इज वेरी करेक्ट, जो कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है हमें। या फिर आप एक से ज्यादा स्टेट पे पहुंच जाओ, यानी कि Q0 से 1 लेकर के, जैसे हम Q0 और Q1 दोनों पर पहुंच गए। तो ये Q0 है, ठीक है, Q0 और Q1 दोनों पर पहुंच गए, तो एक 0 या 0 से ज्यादा स्टेट्स पर आप पहुंच सकते हैं। एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी संभव है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि Q1 से एप्सिलॉन को रीड करके हम Q2 पर जा सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं। साथ में अब बात आती है, एक जो पॉइंट हमने देखा था कि सारी जगह कंप्यूटेशन एक साथ होगी, यानी कि कंप्यूटेशन में हमें ध्यान देना होगा कि Q0 और Q1 पे एक साथ पहुंचना है। यदि हम 1 लेते हैं तो गुड एनफ। अब एक चीज हमने ये देखी थी कि W एक स्ट्रिंग है, वो एक्सेप्टेबल होगी यदि एटलीस्ट एक पाथ ऐसा हो जो कि हमारी चीज से रिजेंबल करता हो, हमारे W का लेबल्ड हो, वो पाथ जो है वो W से लेबल्ड हो और हमें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर ले जाए। सपोज कर लीजिए कि W हमारे लिए है 0 1 1 0 1, मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन है वो किस किस तरीके से हो रहा है। ये जो लेक्चर हम लोग कर रहे हैं ये फॉर्मल नहीं है, ये इंट्यूटिव है। फॉर्मल का मतलब होता है जहां पर मैथमेटिकली करेक्ट होंगे हम। अभी हम मैथमेटिकली करेक्ट होने से ज्यादा हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि इसका इफेक्ट क्या है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उसका इफेक्ट आ रहा है, उसका प्रभाव कैसे आ रहा है। जो हमने नॉन डिटरमिनिज्म के पॉइंट्स लिए हैं, यानी कि हमने कहा कि हम 0 या 0 से ज्यादा स्टेट्स पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एग्जैक्टली एक ही स्टेट पे जाना होगा, हम कहीं पे भी ना जाएं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए आज़ादी है। हम एक से ज्यादा स्टेट पे चले जाएं, ये भी हमारे पास आज़ादी है। हम बिना कोई सिंबल पढ़ करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर जाएं, ये भी आज़ादी हमें दी गई है। तो ये डिफरेंट जो हमको इंडिपेंडेंस मिली है, इस इंडिपेंडेंस से हमारी कंप्यूटेबिलिटी पे, यानी कि हम या लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो हम देखना चाहते हैं, और उसके कारण से हम ये चीज को स्टडी कर रहे हैं। तो अभी हम फॉर्मल नहीं कर रहे हैं, हम अगले लेक्चर में से फॉर्मलाइज करेंगे कि हम इसको कैसे मैथमेटिकली देख सकते हैं। यहाँ पर हम इंट्यूटिवली देख रहे हैं, ठीक है। इंट्यूटिव में और मैथमेटिकल होने में ये फर्क है कि इंट्यूटिव जो है वो मैथमेटिकली उसकी नोटेशंस के साथ में करेक्ट हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इंट्यूटिव का मतलब ये है कि जो कंसेप्ट्स या जो चीज होनी चाहिए वो उसमें दिखाई दे, उसका असर उसमें दिखाई दे। तो उस कारण से हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। जब हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम इसको मैथमेटिकली करेक्ट करके भी पढ़ेंगे कि ये मैथमेटिकली करेक्ट है तो कैसे है। ओके, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इसका पाथ जानना चाहते हैं, हम इसके कंप्यूटेशनल पाथ जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग इस मशीन एम पे एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक इनिशियल स्टेट ले ली हमने Q0, हमने वही कंप्यूटेशन वाला कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं और कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। इस Q0 पे हमारे पास पूरी की पूरी स्ट्रिंग है। अब जब हम यहाँ से मूव करते हैं तो सबसे पहले हमने 0 सिंबल को कंज्यूम किया। Q0 से यदि 0 सिंबल को कंज्यूम करेंगे तो आप कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, सिर्फ Q0 पे पहुंच सकते हैं। तो हम Q0 पे पहुंच गए और पहला 0 हमारा कंज्यूम हो गया है, ये वाला 0 हमारा कंज्यूम हो गया। अब हमारे पास बचा है 1 1 0 1। अब जब हमने पहले Q0 कंज्यूम कर लिया है, Q0
0 कंज्यूम करने के बाद Q0 पे जा सकते हैं। अब 1 कंज्यूम करने के बाद भी कहाँ जा सकते हैं? Q0 पे भी जा सकते हैं और Q1 पर भी जा सकते हैं। 1 कंज्यूम करने के बाद में हम Q0 पे भी जा सकते हैं और Q1 पर भी जा सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या-क्या बचा? हमने 1 तो कंज्यूम कर लिया है, तो ये वाला 1 कंज्यूम हो गया, तो 1 0 1 बचा हमारे पास। अब हम देखते हैं कि क्या हम एप्सिलॉन कंज्यूम कर सकते हैं? क्या एप्सिलॉन ट्रांजिशन को कंसीडर कर सकते हैं? एप्सिलॉन ट्रांजिशन को कंसीडर अभी करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि क्योंकि Q1 से ही एक आउटगोइंग या जैसा है जो कि एप्सिलॉन लेबल्ड है, अदरवाइज कोई हमारे पास में नहीं है। तो यदि हमारे पास यहाँ Q1 है, आ रहा है, कोई भी एक स्टेट Q1 है, तो हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन कंसीडर करना चाहिए, अदरवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम किसी और कोई ऐसी मशीन हो जिसमें ढेर सारे एप्सिलॉन ट्रांजिशंस हो, तो हमें हर स्टेप से पहले और हर स्टेप के बाद एप्सिलॉन ट्रांजिशन कंसीडर करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, हम आगे देखते हैं कि यदि हमारे पास 1 आ गया है तो अब हमको एप्सिलॉन देखना पड़ेगा, डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम Q0 से तो हम Q0 पे ही रहेंगे क्योंकि एप्सिलॉन ट्रांजिशन से उसपे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Q1 को फर्क पड़ता है, तो आप Q1 पे तो रहेंगे ही रहेंगे और Q2 पर भी आ जाएंगे, राइट। और अभी हमारे पास 101 लेफ्ट स्ट्रिंग है, बची हुई स्ट्रिंग है जिसे हमें अभी प्रोसेस करना है, जिसे हमें अभी रीड करना है। अब यदि हम 1 को रीड करते हैं, राइट, अब यदि हम 1 को रीड करते हैं तो 1 को रीड करके हम कहाँ-कहाँ पहुँच सकते हैं? सो 1 को रीड करके हम कहाँ-कहाँ पहुँच सकते हैं? Q0 से 1 को रीड करेंगे तो Q0 और Q1 दोनों पर पहुँच सकते हैं। Q0 और Q1 पर दोनों तरफ जा सकते हैं, दैट इज करेक्ट। Q1 से 1 को रीड करके कहीं नहीं जा सकते। Q2 से 1 को रीड करके Q0 पर जा सकते हैं, Q3 पे जा सकते हैं। Q2 से 1 को रीड करके Q3 पर सकते हैं। सो हम यहाँ पर पहुँच गए, जबकि हमारे पास बचा है 0 और 1। अब हम, क्योंकि इसमें इस पूरे में एक स्टेट Q1 है जो कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन का आउटगोइंग एज रखती है, तो इसमें हमें फिर से एक एप्सिलॉन मूव ले लेना चाहिए। तो हमारे पास आएगा Q0, Q1, Q2, Q3 और ये हमारे पास स्ट्रिंग बची है 0 1, राइट। फिर हम 0 को कंज्यूम करेंगे, तो Q0 से 0 को कंज्यूम करके हम सिर्फ Q0 पे पहुंच सकते हैं। Q1 से 0 को कंज्यूम करके Q2 पर पहुंच सकते हैं। Q1 से 0 को कंज्यूम करके Q2 पर पहुंच सकते हैं। Q2 से 0 कंज्यूम करके कहीं नहीं जा सकते, Q3 से 0 कंज्यूम करके Q3 पर पहुंच सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर Q1 हमारे पास नहीं है, तो हम Q2 पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, ये श्योर है। Q1 पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम बाकी जगह पर तो हैं पर हम Q1 पर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द स्पेस वेयर वी, मतलब इतना पढ़ने के बाद में ये जो स्ट्रिंग हमने क्या क्या कवर कर ली, हमने देखिए, हम स्ट्रिंग्स को देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिए हैं। ये 0 यहाँ कवर हो गया, फिर ये 1, ये वाला 1 यहाँ कवर हो गया, फिर ये 1 यहाँ कवर हो गया, फिर नेक्स्ट जो है 0 है, ये 0 जो है ये यहाँ कवर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में 1 बचा हुआ है, तो हमको इस 1 को भी कवर करना है। सो हम 1 को कवर कर लेते हैं, 1, ठीक है। अब Q0, Q2, Q3 से हम 1 को रीड करके कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? तो हमें 1 को रीड करना है और 1 को रीड करके हम कहाँ पहुँच सकते हैं, ये इसको हम लिखते हैं। Q0 से 1 रीड करके Q0 पे भी पहुँच सकते हैं, Q1 पर भी पहुँच सकते हैं, Q0 पे भी पहुँच सकते हैं, Q1 पर भी पहुँच सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके बाद में Q2 से 1 को रीड करके, Q2 से 1 को रीड करके Q3 पे पहुँच सकते हैं। Q3 से 1 को रीड करके Q3 पर भी Q3 पे पहुँच सकते हैं। और अब हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, दैट इज एप्सिलॉन स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग बची है। और चूंकि अब हम Q1 पर हैं और यहाँ पर देखिए Q3 दो बार लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यदि
Q3 हम चूंकि सारी स्टेट्स को जानना चाहते हैं तो हम एक बार भी लिखेंगे तो चलेगा, इन दोनों में से किसी एक को भी लिखेंगे तो चलेगा। सो बेसिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि इसमें हम एक बार को एप्सिलॉन भी ट्रांजिशन भी कवर कर लेते हैं कि Q1 यहाँ पर मौजूद है। तो हम बेसिकली पहुंच जाएंगे Q0, Q1, Q1 से हम Q1 पर भी रह सकते हैं एप्सिलॉन ट्रांजिशन से, और Q2 पर भी जा सकते हैं, Q2 पर भी जा सकते हैं, और Q3। इतना रीड करके हम फाइनली इन स्टेट्स पे, यानी कि पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है उसको रीड करके हम यहाँ तक पहुंच गए। तो ये वाला जो 1 है ये हमने फाइनली यहाँ रीड कर लिया है, और इसको रीड करके हम इन सारी स्टेट्स पर पहुंच गए हैं। तो Q0 पे भी हैं, Q1 पे भी हैं, Q2 पे भी हैं, Q3 पर भी हैं। क्योंकि Q3 एक फाइनल स्टेट है तो हमारे पास एटलीस्ट एक पाथ ऐसा है जिसका कि लेबल है 01101, और वहां वो पाथ ऐसा है जो कि Q0 से स्टार्ट कर रहा है और Q3 पर हमें लेके जा रहा है। इसलिए हम इस स्ट्रिंग को एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग बोलते हैं। एक्सेप्टेबल, हम इस स्ट्रिंग को बोलेंगे एक्सेप्टेबल स्ट्रिंग। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। इसी चीज को देखने के लिए हम एक और दूसरा तरीका लगा लेते हैं जिसमें कि हम सारे कंप्यूटेशनल पाथ्स को देखेंगे। ओके ओके, सो जो हमने कंप्यूटेशनल पाथ को या कंप्यूटेशन को देखने की कोशिश की थी अभी, उसको हम दूसरे तरीके से देखते हैं। ये तरीका कुछ ऐसे है कि यहाँ पर एक कॉलम में हम वो सारी स्टेट्स लिखेंगे जिन पे भी अब तक हम पहुंच चुके हैं, और जब हम कोई एक सिंबल को कंज्यूम करेंगे या सिंबल को रीड करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हम स्ट्रिंग पुरानी वाली ले लेते हैं, और स्ट्रिंग हमारी जो थी वो थी W इज इक्वल्स टू 01101। हम ये स्ट्रिंग ले लेते हैं और हम ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि क्या क्या कंप्यूटेशनल पाथ हो सकते हैं और कैसे कैसे आ सकता है। शायद पिछले वाले तरीके से हमको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि जिसमें हम ये कह सके कि ये बहुत ही फाइन तरीका था। हालांकि वो एक कॉम्पैक्ट तरीका है जिसमें आप सारा काम कर सकते हैं, बट हम ये थोड़ा सा नॉन कॉम्पैक्ट बट इलिस्ट्रेटिव तरीका है जिससे आप ये समझ पाएंगे कि यही एक कुछ पाथ हैं जो कि पॉसिबल थे और बाकी कोई पाथ पॉसिबल नहीं था। इसमें से कौन कौन से पाथ हमारे बीच में आकर के स्टक हो गए वो भी हमें यहाँ पर समझने को या देखने को मिल जाएगा। तो हम जब हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो हम कहेंगे कि हमने कोई सिंबल रीड किया है, और जब हम वर्टिकली मूव करेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो हमने कोई भी सिंबल, मतलब उसमें हमने कोई भी सिंबल कंज्यूम ना किया हो, या फिर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग से यदि कोई ट्रांजिशन हो रहा होगा तो हम उसको वर्टिकल में रखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। इनिशियली जो हमारी स्टेट है वो सिर्फ Q0 है, और Q0 के साथ कोई भी और स्टेट में आप नहीं हो सकते। और सबसे पहला सिंबल जो हम कंज्यूम करने जा रहे हैं वो है सिंबल 0। ठीक है, सिंबल 0 को कंज्यूम करके आप सिर्फ Q0 पर पहुंच सकते हो, तो हम यहाँ पर Q0 पे आ गए। अब अगला सिंबल है 1, अगला सिंबल है 1, और अब हमको 1 को कंज्यूम करना है, और अब 1 को कंज्यूम करके हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। तो Q0 से 1 को कंज्यूम करके हम Q1 पर पहुंच सकते हैं, या Q0 से हम 1 को कंज्यूम करके पहले Q0 पर पहुंचते हैं। मान लीजिए आप पहले Q0 पर पहुंचते हैं, और आप Q1 पर भी पहुंच सकते हैं, और आप Q1 पर भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन Q1 से एप्सिलॉन कंज्यूम करके Q2 पर पहुंच सकते हैं। तो Q1 से एप्सिलॉन कंज्यूम करके आप Q2 पर भी पहुंच सकते हैं। ये वाला जो हमने पाथ दिखाया है वो सिर्फ ये दिखाया है कि मतलब हमने वर्टिकल इसीलिए ट्रांजिट किया है क्योंकि यहाँ ट्रांजिट करने के लिए हमने कोई भी सिंबल कंज्यूम नहीं किया है। अब देखते हैं 1 को, ये सबसे पहला 0 हम कंज्यूम कर चुके हैं। ये वाला यदि आप देखो तो ये वाला 0 ये था, ये हम कर चुके हैं। फिर यदि हम देखें तो ये वाला 1 हमने कंज्यूम कर लिया यहाँ पर। अब हम अगला 1 यूज करने जा रहे हैं, यानी कि ये वाला सिंबल यूज करने जा रहे हैं। सो इसको देखते हैं कि हम ये कैसे कर पाएंगे। अब हमको यूज करना है 1 को, तो Q0 से 1 रीड करके हम वापस से Q0 और Q1 दोनों पर जा सकते हैं। Q0 पर भी जा सकते हैं, और
Q1 पर भी जा सकते हैं, ठीक है। और चूंकि Q1 से हमारे पास एप्सिलॉन ट्रांजिशन अवेलेबल है तो हम Q2 पर भी जा सकते हैं, ठीक है। Q1 से 1 को रीड करके Q1 से 1 को रीड करके हम कहीं पर भी नहीं जा सकते। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है या ये वाला जो पाथ है हमारे पास में अब खत्म हो गया है, बंद हो गया है। और Q2 से 1 को रीड करके हम Q3 पर पहुंच सकते हैं। Q2 से 1 को रीड करके हम Q3 पर पहुंच सकते हैं। तो हमने अब सारी लिस्ट बना ली है और हम इस सारी लिस्ट को फॉलो करते जा रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। अब वापस से देखते हैं कि Q0 से अब हमने ये 1 तो कंज्यूम कर लिया है, ग्रीन वाला। सो ये ग्रीन वाला हम 1 कंज्यूम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम ये 0 कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि 0 कंज्यूम करके अब हम वापस से कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं। तो Q0 से 0 को रीड करके सिर्फ Q0 पे पहुंच सकते हैं, 0 रीड करके Q0 पर पहुंच सकते हैं। Q1 से 0 रीड करके Q2 पर पहुंच सकते हैं, Q1 से 0 रीड करके Q2 पर पहुंच सकते हैं। Q2 से 0 रीड करके हम कहीं भी नहीं जा सकते, तो ये पाथ जो है खत्म हो गया हमारे पास में, ये पाथ ऑलरेडी खत्म हो चुका है। Q3 से 0 रीड करके हम वापस से Q3 में जा सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर Q3 आ गया, ठीक है। तो अब हम पहुंच गए हैं Q0 पे, Q2 पे और Q3 पर, ठीक है। अब वापस से देखते हैं, हमारा ये 0 भी कवर हो गया है, सो ये 0 हमारा कवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट यानी कि और लास्ट सिंबल जो हम कंज्यूम करने जा रहे हैं वो है ये 1। तो अब हम देखते हैं कि इस 1 को कंज्यूम करके हमारा क्या पॉसिबिलिटीज बैठती हैं। तो Q0 से जब हम 1 लेते हैं तो हम पहले Q0 पे पहुंचेंगे और Q1 पर भी पहुंच सकते हैं, Q0 पर भी पहुंच सकते हैं और हम Q1 पर भी पहुंच सकते हैं। ये सब हम 1 को कंज्यूम करके कर रहे हैं, Q1 पर भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। और Q1 से एप्सिलॉन कंज्यूम करके Q2 पर पहुंच सकते हैं, Q1 से एप्सिलॉन कंज्यूम करके Q2 पर पहुंच सकते हैं। Q2 से 1 यूज करके Q2 से 1 यूज करके हम Q3 पर पहुंच सकते हैं। और ये वाला पाथ हमारा पहले से ही अबंडन हो चुका है। Q3 से 1 को रीड करके हम Q3 पर पहुंच सकते हैं। हम चाहे तो बार बार सेम स्टेट को रिपीट ना करें, ऐसा सोच सकते हैं। तो यदि ये नहीं लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, Q3 से 1 को लेकर के हम Q3 पर पहुंच सकते हैं। सो बेसिकली हम Q0 पर भी होंगे आफ्टर कंप्लीटिंग, मतलब जब हम ये पूरी स्ट्रिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हम Q0 पर भी होंगे, Q1 पर भी होंगे, Q2 पर भी होंगे और Q3 पर भी होंगे। तो हमारे पास कम से कम एक पाथ ऐसा अवेलेबल है जो हमें फाइनल स्टेट यानी कि Q3 पर पहुंचा रहा है, इसलिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल कहलाएगी। एक्सेप्टेबल टू मशीन M, ये आपकी मशीन M है, तो ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्टेबल है इस मशीन को। तो आप देख सकते हो कि ये पैरेलली प्रोसेस कर रहा है। पैरेलली कैसे प्रोसेस कर रहा है? हर पाथ पे साइमल्टेनियसली मूव कर रहा है, जिस जिस पाथ पे ये जा सकता है उस पाथ पे जाने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली यदि कोई भी एक मतलब पाथ आपको किसी एक फाइनल स्टेट पे पहुंचा दे रहा है तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल कहलाएगी। तो ये जो एग्जांपल है एक तरीके से सारे जो हमारे पॉइंट्स थे उन सबको कवर करते हुए ये एग्जांपल हमें दिखता है। ओके, अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको फॉर्मली रखने की, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के साथ में। तो वहां पर जब हम उसको रख रहे होंगे तो हम मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स को यूज करेंगे। यहाँ पर अभी हमने मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स को कई जगह छोड़ दिया था, ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि ये इंट्यूशन के लिए था। अब हम पूरा का पूरा फोकस करेंगे कि हम मैथमेटिकली उसको करेक्ट करें। मैथमेटिकली करेक्ट करने का फायदा क्या होता है? मैथमेटिक्स हमेशा टेम्पलेट्स पर चलती है और यदि आप सही टेम्पलेट, सही डेटा टाइप का यूज करते हैं तो मैथमेटिक्स बिल्कुल सही लग जाती है। तो इस बात के साथ क्लोज करता हूँ मैं इस वीडियो को, फिर हम अगले वीडियो में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे। थैंक यू।